बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 23 है। टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। चैप्टर 10 है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिड हम पहले चैप्टर नंबर 10 के पहला जो लेक्चर चैप्टर का स्टार्ट हुआ था उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो हम अपनी इस पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। ऑलरेडी एक रिएक्शन पढ़ चुके हैं, रिएक्शन विद एसिड, कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं एसिड का रिएक्शन बेसिस के साथ, तो दोनों न्यूट्रल रिएक्शन पैदा करते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि एसिड और बेसिस दोनों अपनी जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती है और उनके नतीजे में रिएक्शन के नतीजे में सॉल्ट बनता है। तो ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये पोटाशियम सल्फेट है और ये आपका वाटर। मैंने भी ऑलरेडी पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एसिड बेस जब भी रिएक्ट करते हैं सॉल्ट बनता है और जो है वाटर रिलीज़ होता, वाटर जो है उसके साथ बनता है। इसके बाद हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद अमोनियम सल्फेट। रिएक्शन विद अमोनियम सल्फेट। अब जो ये आपका TeSO4 का रिएक्शन है, सिर्फ ये वर्डिंग लिखनी है, अगर चाहें तो आप ये वाला रिएक्शन भी लिख सकते हैं उसमें। बेसिस रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट्स टू लिबरेट अमोनिया गैस। जहाँ भी अमोनियम का साल्ट होंगे वहाँ पर अमोनिया गैस निकलेगी। इससे पहले ऑलरेडी हम मुख्तलिफ पढ़ चुके हैं कि एसिड के रिएक्शन में जैसे जैसे सल्फाइड होता है तो जो है वहाँ जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता है, जब सल्फाइड होता है वहाँ जो है आपकी H2S गैस निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब देखिए अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया यहाँ पर लिबरेट हो रही है। ये इस चीज़ को एरो शो कर रहा है अपवर्ड कि गैस निकलेगी। H2O ये लिक्विड है, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। इसी तरह अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट बनेगा। अमोनिया गैस के 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे और 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। ये हमारा रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट था। नेक्स्ट जो हम रिएक्शन उसका देखते हैं वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कि जब भी जो है हम रिएक्ट करवाते हैं बेसिस को तो प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोक्साइड के जो है मुख्तलिफ सॉल्ट्स के साथ कैसे जो है रिएक्शन होती है और उससे किस किस्म के जो है रिएक्शन की तरफ देखिएगा। बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में अक्सर आता है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, कि बेसिस प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल सच एज कॉपर, आयरन, जिंक, लेड एंड कैल्शियम। तो इनसे प्रेसिपिटेट का मतलब होता है रसूब बनना, यानी जैसे हम जो है दूध के ऊपर जो है मक्खन आ जाता है, ऊपर तैरता है, ऐसे जो है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। 2 किस्म के प्रेसिपिटेट होते हैं, कुछ ऊपर तैरते हैं, कुछ नीचे सिंक कर जाते हैं। कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसका ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सॉल्यूशन में होंगे। जिंक क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब जिंक क्लोराइड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जिंक हाइड्रोक्साइड के वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। इसी तरह फेरिक क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट हम करवाएंगे तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड ब्राउन किस्म के प्रेसिपिटेट बनेंगे। इसी तरह लेड नाइट्रेट को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो लेड हाइड्रोक्साइड के वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं और सोडियम नाइट्रेट्स जो है सॉल्ट बनता है। कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब इससे मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, वाइट प्रेसिपिटेट होंगे और सोडियम क्लोराइड बनेगा। इसी तरह जब फेरस सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे तो फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये डर्टी ग्रीन होता है कलर इसका, और सोडियम सल्फेट जो है हमारा सॉल्ट बनेगा। यानी एक्वस से मुराद है ये पानी में, उस पानी में जो एक्वस सोल्यूशन है उसमें डिज़ोल्व होंगे, ये अलग से प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। प्रेसिपिटेट जो है वो इन सॉल्ट्स के होंगे हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, ये इनके डिफरेंट कलर होंगे। ये आपने को मैंने सारे बता दिए हैं। ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। देखें, बगैर प्रैक्टिस के केमिकल रिएक्शन, प्रैक्टिस जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको याद नहीं होंगे, ये आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो इसलिए बार बार इसकी प्रैक्टिस करें तो फिर ये आपके जहन नशीन भी होंगे, फिर आपको इसकी जो है एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स भी समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।